प्रॉपर्टीज क्या और ये किस तरह हमारी बॉडी में डिफरेंट चेंजेस कर रहा होता है। मोरिंगा की एक बहुत अच्छी मजे की बात बताऊँ, इसको एलिक्सर ऑफ लाइफ कहा जाता है बिकॉज इसमें एक प्लांट हार्मोन होता है जियाटिन। ये आपके पास एंटी एजिंग हार्मोन है। तो एंटीऑक्सीडेंट तो सबको पता है ये है ही, और जो भी चीज़ एंटीऑक्सीडेंट होती है वो हमेशा एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है। इसमें कॉपर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, विटामिन ए कंटेंट बहुत ज़्यादा है, विटामिन सी कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जिंक कंटेंट बहुत ज़्यादा है, आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से आप इसके फायदे क्या क्या होंगे? आप डाइट कंट्रोल से अपना अगर डायबिटीज़ ठीक करना चाहते हैं तो 1 टीस्पून ऑफ मोरिंगा पाउडर रोज सुबह खाली पेट जो है आप उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें बिफोर टेकिंग एनीथिंग। मोरिंगा आपके पास वुंड हीलिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। आंवले का तेल, रीठा, सीकाकाई, ये सब मिक्स करके आप बालों में लगाएं तो बाल आपके बड़े घने, लंबे और अच्छे हो जाएंगे। तो ये आंवला ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमारे लिए किस तरह बेनिफिशियल? पूरी सरजमीन पे अगर सबसे ज़्यादा विटामिन सी किसी चीज़ में है तो वो आंवला में है। सिंगल आंवला में हमारी बॉडी का 600% विटामिन सी। आज के इस पॉडकास्ट में डॉक्टर साहर चावला आपको ऐसी 2 हर्ब्स के बारे में बताएंगी जिससे आपकी डायबिटीज़ भी खत्म होगी, आपके फेस की एक्नी भी जाएगी, आप एंटी एजिंग की तरफ भी जाएंगे, आपकी बॉडी में जितनी भी इन्फ्लामेशन है वो भी खत्म होगी, और इसी के साथ साथ बेतहाशा फायदे हैं उन 2 हर्ब्स के जो कि बहुत कॉमन है और वो हर घर के किचन में पड़ी होती हैं। तो आपने इस पॉडकास्ट को बिल्कुल भी मिस नहीं करना और आपने उन 2 हर्ब से बेतहाशा फ़ायदा उठाना है। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखें। आज हम बात करने वाले हैं एक वर्ड जो हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं लेकिन हम नहीं जानते कि वो एक्चुअली है क्या, उसका यूज़ किस तरह है, वो किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है, किन लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो हम बात करेंगे मोरिंगा पे। मतलब हम सोचे समझे बगैर मोरिंगा सुन के, किसी की वीडियो देख के यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मुझे आप ये बताएंगे कि ये मोरिंगा एक्चुअली क्या चीज़ है? जी इकरा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और मुझे ये टॉपिक जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, जब हम मोरिंगा बोलते हैं तब बहुत सारे लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, लेकिन अगर हम स्वांजना बोलेंगे तो सारा पंजाब स्पेशली मुल्तान बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई कर पाएगा, बिकॉज मुल्तान में स्वांजना की मोरिंगा की सब्जी इज़ काइंड ऑफ अ डेलिकेसी, एक सौगात है। और उन्होंने मुल्तान के लोगों ने किसी को गिफ्ट भी करना हो तो वो स्वांजना भिजवाते हैं, पकाते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मैं जब भी मोरिंगा पे बात करती हूँ ना, बिकॉज ऑफ कोर्स जितने भी लोग हेल्थ के टॉपिक्स पर बात करते हैं वो उन्होंने मोरिंगा पे ज़रूर बात की होगी, लेकिन जब मैं मोरिंगा पे बात करती हूँ मुझे समझ नहीं आती है कि मैं इसको टाइटल क्या दूँ मोरिंगा के टॉपिक को, क्योंकि इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं और इतने सारे खानों के ऊपर इसको बर्तरी हासिल है अपने न्यूट्रिशनल प्रोफाइल की वजह से, कि वो कहते हैं ना कि समझ नहीं आती कि आप इसकी तारीफ़ क्या करें। और यही वजह है इसकी यूनिवर्सल रिकग्निशन की वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अब इसको सुपर फूड कहती है। यानी मोरिंगा को हम सुपर फूड कह सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है तो हमें भी कहना पड़ेगा। जबरदस्त। डॉक्टर साहर चावला, स्वांजना जैसे आपने जिक्र किया तो मुझे भी याद आ रहा है, लाइफ में एक दफ़ा मैंने भी खाया हुआ है। मैं मुल्तान ही गई हुई थी तो वहाँ पे मेरी एक खाला है, उन्होंने स्वांजना बनाया था, लेकिन मुझे थोड़ा वो टेस्ट में कड़वा लगा था। तो वो कड़वाहट होती है ना इसके अंदर? ये कड़वाहट जो है ना, यही इसकी जो आप कहें कि एसओपी है, यही जैसे करेले की एसओपी है ये आपके पास। और अभी जब हम आगे स्वांजना के बेनिफिट्स पे बात करेंगे तो मैं फिर आपको ये बताऊंगी कि इस कड़वाहट से एक्चुअली फ़ायदा क्या होता है। आपके पास जितने भी बिटर्स होते हैं, जितने भी कड़वे, स्वांजने में भी कड़वाहट होती है, करेले में भी कड़वाहट होती है, आंवला में भी थोड़ी सी कड़वाहट होती है। आपके पास सारे के सारे बिटर्स जितने भी हैं, इनकी यूनिवर्सल प्रॉपर्टी आपके पास खून साफ करते हैं। आपके पास जिगर से जो आपके सारे जहरीले मादे निकलने होते हैं, जिगर के जिस डाइजेस्टिव जूस से, बाइल से, अगर उस बाइल की फ्लो स्टक हो जाए ना तो वो सारे जहरीले मादे आपके जिस्म में बिल्डअप होना शुरू हो जाते हैं। जितने भी कड़वे ग्रीन्स हैं आपके पास, ये उस जहरीले मादे को जिगर में नहीं बनने देते हैं। जिगर से आपका डाइजेस्टिव जूस निकलता जाता है, और अगर उस जूस की फ्लो अच्छी हो तो आपके खाने के फैट्स भी अच्छे डाइजेस्ट होते हैं, फैट्स भी अच्छे टूटते हैं। फिर उस जूस की अच्छी फ्लो का फ़ायदा क्या है, वो आपकी आंतों को, आपकी इंटेस्टाइन को लुब्रिकेट करता है। ये जो भी स्वांजना वगैरह लोग खाते हैं उनको ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी, क्योंकि उनका बाइल फ्लो अच्छा होता है। बहुत सारे लोगों में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपके पास होती है कि उनकी इंटेस्टाइन की लुब्रिकेशन, आंतों की लुब्रिकेशन अच्छी नहीं होती है। आपके पास वो काम होता है आपके पास बाइल का। जितनी भी कड़वी सब्जियां आपकी, क्योंकि इस वक्त हम स्वांजने की बात करें, वो भी थोड़ी सी कुड़त्तन मारता है, उसका फ़ायदा है, प्लीज़ उसको फ़ायदा समझ के खाया करें। वो आपका खून साफ़ करता है, जिगर साफ़ करता है, आपके फैट्स को अच्छा डाइजेस्ट करता है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, बाल मूवमेंट्स जो है आपकी बहुत ज़्यादा रेगुलर रखता है। मैं थोड़ा सा इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल
पे बताना चाहूँगी, केला हमारे पास पोटेशियम को लेके बहुत मशहूर है। स्वांजने में आपके पास 60 टाइम ज़्यादा पोटेशियम होता है केले से। इसमें आपके पास मिल्क से 2 गुना ज़्यादा प्रोटीन है, मिल्क से 4 गुना ज़्यादा इसमें आपके पास कैल्शियम है, ऑरेंजेस से 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी है, पालक से 25 गुना ज़्यादा आयरन है, इसमें आपके पास अंडों से 36 गुना ज़्यादा मैग्नीशियम है, पीनट से आपके पास 50 गुना ज़्यादा विटामिन बी है, बनाना में B2 बहुत फेमस होता है, उससे 56 गुना ज़्यादा इसमें आपके पास विटामिन B2 है। तो इन सारी विटामिन और प्रोफाइल्स की वजह से ये एंटी एक्नी है, एंटी डायबिटिक है, एंटी आर्थराइटिक है और भी बहुत सारे फवायद हैं। नाइस, मतलब ये तो फुल ऑफ रिचेस्ट, अगर हम कह सके ना इसको कि ये एक सुपर फूड है, तो ये वो है एब्सोल्युटली। और आपको शायद ही किसी सब्जी को आप सुने तो आपको ये किसी और, मैं इतने साल हो गए मुझे सब्जेक्ट पढ़ाते हुए, आप किसी भी और सब्जी को सुन लें, आप इतनी सारी चीज़ों का न्यूट्रिशनल प्रोफाइल नहीं बता सकते। आज से पहले आपने किसी पॉडकास्ट में या किसी चैनल में मोरिंगा को इतना अच्छे से मतलब डिफाइन किया है कि भाई मोरिंगा एक्चुअली है क्या, और उससे हम क्या क्या फ़ायदा ले सकते हैं? मोरिंगा पर मैं 2-3 वीडियोस कर चुकी हूँ अपने चैनल में, उस पर मैं बात कर चुकी हूँ और अल्लाह का शुक्र है लोगों ने उसको सुना भी है। बट आई थिंक कि सुनो पर मैं पहली बार मोरिंगा का जो मैं एक किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पे करी हूँ, आई थिंक मैं सुनो पे बात। डॉक्टर साहर चावला, मोरिंगा और सवांजना बिल्कुल एक ही चीज़ है? बिल्कुल एक ही चीज़ है, मतलब एक ही चीज़ के दो नाम? एक ही चीज़ है। उसको उर्दू में स्वांजना कहते हैं, इंग्लिश में मोरिंगा कहते हैं। मोरिंगा कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किन लोगों को मोरिंगा नहीं लेना चाहिए, किनको लेना चाहिए वो तो हम बात करेंगे, लेकिन कुछ तो ऐसे भी लोग होंगे जिनको मोरिंगा यूज नहीं करना चाहिए। अच्छा, जो लोग थायराइड मेडिकेशंस ले रहे हैं हाइपोथायराइडिज्म की, मोरिंगा आपके थायराइड ग्लैंड की हेल्थ को रेगुलेट करने के लिए बहुत अच्छा है। आपकी जो 90% कन्वर्जन होती है थायराइड हार्मोन की T4 से एक्टिव फॉर्म T3 में, वो आपके जिगर के अंदर होती है, आपके लिवर के अंदर होती है। मोरिंगा इस प्रोसेस को नेचुरली हेल्प करता है, स्टिमुलेट करता है। अब जिन लोगों को हाइपोथायराइडिज्म है और जो लोग थायरॉक्सिन ले रहे हैं, वो बाहर से मेडिसिन ऑलरेडी ले रहे हैं जो कि थायराइड हार्मोन करने में हेल्प करिए, तो अगर आप मोरिंगा भी लेंगे वो आपकी थायरॉक्सिन के साथ इंटरफेयर कर सकता है। जो लोग आपके पास ब्लड प्रेशर लोअर करने वाली मेडिसिन ले रहे हैं, वो मोरिंगा का इस्तेमाल अपने डॉक्टर से पूछे बगैर ना करें, जैसे मेरे पेशेंट्स जो हैं वो मुझसे पूछ के करते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर मजीद लोअर कर सकती है। मोरिंगा क्योंकि आपके पास नेचुरली ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करता है, ब्लड स्पाइक्स नहीं होने देता। जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स ले रहे हैं, उन्होंने अपने डॉक्टर से, मैं अपने डायबिटिक पेशेंट्स को देती हूँ लेकिन मैं उनकी डोज एडजस्ट करके साथ देती हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं उनकी इंसुलिन छुड़वा देती हूँ, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक छुड़वा देती हूँ, लेकिन वो मेरी मॉनिटरिंग के बगैर जो है उसको खुद से नहीं टेपर ऑफ करते हैं। जो लोग ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, ठीक है, वो कोई भी हल्दी, लहसुन, विटामिन ई या ग्रीन वेजिटेबल्स, जो लोग भी ब्लड थिनर्स लेते हैं, खुद से ना लेना स्टार्ट किया करें। ब्लड थिनर्स कौन लोग ज़्यादातर ले रहे होते हैं? जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स होते हैं, जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, जिनको स्टंट डला होता है। इन सब लोगों ने अपने डॉक्टर से पूछे करनी। और प्रेग्नेंट खवातीन को कभी भी मैं कोई हर्ब सजेस्ट नहीं करती हूँ। सिर्फ एक हर्ब मैं प्रेग्नेंट खवातीन को सजेस्ट करती हूँ, वो भी 4th मंथ से, वो है शतावरी, क्योंकि उसकी तासीर ठंडी होती है। बाकी मोस्टली हर्ब्स आपके पास गर्म होते हैं। प्रेग्नेंट खवातीन को कभी भी कोई हर्बल टीज नहीं लेनी चाहिए, लेकिन ये सब लोग मत लें, बाकी सब ले सकते हैं। इनफैक्ट जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, मोरिंगा ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, वो बल्कि इसको लें और उसकी जो सारी न्यूट्रिएंट्स और ग़िज़ाइयत है वो आपके बच्चे को भी मिलेगी। मैं बोनस टिप बताती चलूँ कि मोरिंगा के साथ साथ जो मेथी दाना है और शतावरी है, ये भी आपकी ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मोरिंगा हम किस किस फॉर्म में ले सकते हैं? अच्छा, आपने किसी भी ग्रीन का, किसी भी सब्जी का आपने मैक्सिमम न्यूट्रिशनल बेनिफिट लेना ना, तो आप उसको पावर पैक फॉर्म में, आपने 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि एक, आपने उसको इस फॉर्म में कंज्यूम करना है कि वो आपके हाजमे पे आसान हो, हाजमे पे आसान होगी तो आपकी बॉडी को उसके फ़वाइद मिलेंगे। और दूसरा, आपने इस बात का ध्यान रखना होता है कि मैं उसको इस फॉर्म में लूँ कि इतना सारा फ़ायदा जो है वो मुझे इतनी सी चीज़ में मिल जाए। तो वो हमेशा आपको ऑर्गेनिक ग्रीन पाउडर्स की सूरत में मिलता है। और यही रीज़न है कि मेरी अपनी ब्रांड के भी बहुत सारे मोरिंगा, करेला, आंवला, ये सारे पाउडर्स मेरे भी अवेलेबल है। और पाउडर्स लॉन्च करने की वजह यही है, उसके पीछे रीज़न ये है कि जो न्यूट्रिशन आपको पाउडर से मिलती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 2 प्याले हैं सब्जियों के, ठीक है, उसमें आपके पास मोरिंगा के जितनी न्यूट्रिशन है वो आपके पास 1 टीस्पून पाउडर में आ जाती है। अगर आपने अच्छी ब्रांड से लिया है, अगर वो ऑर्गेनिक ब्रांड है, वो ISO सर्टिफाइड है, फूड अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, वो प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू उसको जो है मैन्युफैक्चर करते हैं, जिस तरह हम लोग करते हैं, जिस तरह मैं करती हूँ, तो वो फिर आपके पास
आपको सही न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करता है, और इजी भी है। आपको पता भी नहीं, आपने 1 टीस्पून पानी में गर्म किए, ठीक है, या किसी बच्चे के रोटी में, पराठे में, आटे में गूंद दिया, उनको भी न्यूट्रिशन मिल गई। अब मुझे ये बताएं कि अब हम बात करते हैं कि मोरिंगा की प्रॉपर्टीज क्या हैं, मतलब ये एंटीऑक्सीडेंट है और इसमें इसकी प्रॉपर्टीज क्या है और ये किस तरह हमारी बॉडी में डिफरेंट चेंजेस कर रहा होता है। अच्छा, मोरिंगा की एक बहुत अच्छी मजे की बात बताऊँ, इसको एलिक्सर ऑफ लाइफ कहा जाता है, बिकॉज इसमें एक प्लांट हार्मोन होता है ज़ियाटिन, ZEATIN। ये जो ज़ियाटिन है ये आपके पास एंटी एजिंग हार्मोन है। तो एंटीऑक्सीडेंट तो सबको पता ये है ही, और जो भी चीज़ एंटीऑक्सीडेंट होती है वो हमेशा एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है, यानी जो बॉडी में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के लेवल कम करती है वो बॉडी में आपके पास इन्फ्लेमेशन भी कम करती है, लेकिन ये आपके पास एंटी एजिंग भी है। और ये प्लांट हार्मोन ज़ियाटिन जो है आपके पास एक्सक्लूसिवली मोरिंगा में मौजूद है। अदर देन दैट इसमें कॉपर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, विटामिन ए कंटेंट बहुत ज़्यादा है, विटामिन सी कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जिंक कंटेंट बहुत ज़्यादा है, आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी है, आपके ब्लड को साफ करने के लिए बहुत अच्छी है, आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छी है। कैल्शियम मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इसमें ऑलमोस्ट मिल्क से ज़्यादा इसमें आपके पास कैल्शियम है, स्पिनच से ज़्यादा इसमें आपके पास आयरन है। इनफैक्ट इसके 1 टेबलस्पून में आपके पास 3 ग्राम प्रोटीन होता है, ठीक है, वो नॉन हीम आयरन वाला प्रोटीन होता है, यानी एनिमल प्रोटीन तो सुपीरियर प्रोटीन होता है ना, जो नॉन हीम आयरन होता है वो थोड़ा लो क्वालिटी वाला होता है। लेकिन आप सोचें कि 1 टेबलस्पून ऑफ पाउडर मोरिंगा में आपके पास 3 ग्राम ऑफ प्रोटीन है। अगर किसी को प्रोटीन हजम नहीं होता है, मीट हजम नहीं होता, आपके बच्चे गोश्त नहीं खाते हैं, तो आप उनके आटे में गूंद के स्मूदीज में डाल के उनको 1 टेबलस्पून ऑफ मोरिंगा दे सकते हैं। और एक बहुत फेवरेट प्रॉपर्टी मोरिंगा की जो मैं आपको बताऊं, ये आपके ब्रेन में जो है डोपामीन लेवल्स को बूस्ट करता है। डोपामीन हमें पता है, इस पर बहुत बात हो चुकी है कि आपका मूड रेगुलेशन हार्मोन है, आपका रिवॉर्ड सिस्टम वाला हार्मोन है। वो बच्चे जिनको इरिटेबिलिटी का इशू है, बच्चों को जिनको मूड स्विंग का इशू है, इवन के जो खवातीन हार्मोनल होने की वजह से जिनको मूड स्विंग है, जो मीनोपॉजल खवातीन है, पोस्ट मीनोपॉजल खवातीन है, मोरिंगा आपके ब्लड शुगर लेवल्स भी मेंटेन करता है। जिस इंसान के जितने ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन रहेंगे उसका मूड उतना ही मेंटेन रहेगा, क्योंकि जब आपकी ब्लड शुगर स्पाइक्स होती है ना ऊपर नीचे, वो आपके मूड को भी ऊपर नीचे लेके जाता है। एंड अदर देन दैट आपके डोपामीन की वजह से भी इट मेंटेन्स योर मूड। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये बताएं इसके फायदे क्या क्या होंगे। एज आई सेड कि आपके ब्लड शुगर को मेंटेन करता है, तो ये एंटी डायबिटिक है, क्योंकि ये आपके पास आयरन में रिच है। ये आपकी जो है ब्लड लेवल्स उसको आपके पास मेंटेन करता है, क्योंकि ये आपके पास कॉपर में और क्रोमियम में रिच है। कॉपर और क्रोमियम की एक बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरती होती है अगेन कि वो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स को बॉडी में इस खूबसूरती से यूटिलाइज करते हैं कि आपकी ब्लड शुगर स्पाइक्स ऊपर ना हो। इनफैक्ट जितने लोग प्री डायबिटिक हैं, जितने लोग इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं, और आप डाइट कंट्रोल से अपना अगर डायबिटीज़ ठीक करना चाहते हैं, तो 1 टीस्पून ऑफ मोरिंगा पाउडर रोज सुबह खाली पेट जो है आप उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें बिफोर टेकिंग एनीथिंग। अर्ली मॉर्निंग ही उसमें मौजूद कॉपर और क्रोमियम की वजह से आपके ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगे। मोरिंगा आपके पास वुंड हीलिंग के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा, अपने जिंक कंटेंट की वजह से। जिन डायबिटिक पेशेंट्स को खुदा ना खास्ता कोई जख्म हो जाता है, टॉपिकली भी अप्लाई कर सकते हैं, आप इसको ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। अक्सर जिन पेशेंट्स को एक्नी का इशू होता है, वुंड हीलिंग का इशू होता है, उनको जिंक सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। इसी वजह से दिया जाता है कि जिंक आपके पास स्कार्स को हील करने में, वुंड्स को हील करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मोरिंगा डज दैट नेचुरली। आप उसका हनी के साथ पेस्ट लगा सकते हैं, आप उसको अपने एक्नी स्कार्स जो है उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट मोरिंगा के पेस्ट आप उसका बेस बना के जैतून या नारियल के तेल के साथ अपने सर में भी लगा सकते हैं, बिकॉज ये इतने सारे न्यूट्रिएंट्स में रिच है, विटामिन सी में रिच है। हमारी बॉडी का हर टिश्यू, मोरिंगा में आपके पास कैरेटिन होता है, कैरेटिन आपका हेयर प्रोटीन है, तो डायरेक्टली इतना महंगा केराटिन करवाने इतना महंगा आप कर, तो अगर आप ये वीकली बेसिस पे आप ये स्टार्ट कर दें, इट विल स्टार्ट हेल्पिंग यू। आप उसको दही में मिक्स करें, आप किसी भी ऑयल में मोरिंगा मिक्स करके, कभी दही का पेस्ट लगा लें, कभी आप किसी भी ऑयल में मिक्स करके उसका पेस्ट लगा लें, इट विल हेल्प यू। और प्रॉपर इस पर रिसर्चेज हुई हैं, रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं डिफरेंट एजुकेशनल जर्नल्स में कि आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स हैं उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन लेवल्स बहुत नीचे गए हैं मोरिंगा को यूज करके। वाह, वेरी नाइस। डॉक्टर साहर चावला, मोरिंगा के इतने ज्यादा फायदे हैं, ठीक है, हमारी हेल्थ वाइज भी बहुत ज्यादा, मतलब ये रिच प्रोडक्ट है, बहुत ज्यादा, तो ये हमारी स्किन के लिए भी बेनिफिशियल है। स्किन पे भी मैंने आपको बात की है कि ये आपका एंटी एजिंग है, इसको एलिक्सर ऑफ लाइफ कहा जाता है ज़ियाटिन की वजह से। दैट इज समथिंग दैट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन कि वो आपके पास जो एक्नी है उसको रोकता है। अगेन एंटीऑक्सीडेंट है आपके पास। ये जितने भी एंटी एजिंग सीरम्स हैं ये महंगे क्यों हैं? क्योंकि कहा जाता है कि वो जो जितनी भी रिएक्टिव ऑक्सीडेंट स्पीशीज हैं उसको ये आपकी स्किन पर अटैक नहीं करने देते। जितने ज़्यादा ऑक्सीडेंट्स होंगे आपकी स्किन के ऊपर उतनी ही ज़्यादा रिंकलिंग होगी। आपकी डाइट, आपका ब्लड एंटीऑक्सीडेंट्स में जितना रिच होगा आपको फाइन लाइंस और रिंकल्स उतने ही देर से आएंगे। तो सबसे बड़ी बात जो स्किन को प्रोटेक्ट रखने की है वो तो इसकी यही है कि ये एंटी एजिंग है।
बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहर चावला, हम मोरिंगा को दही में खा सकते हैं, दूध में मिक्स करके ले सकते हैं, पानी में मिक्स करके ले सकते हैं, इसकी सब्जी बना के खा सकते हैं, हम किस किस फॉर्म में इसको खा सकते हैं, इनटेक करना किस तरह सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल? अच्छा, हमारी पाकिस्तानी तरीके से जिस तरह हम सब्जियां बनाते हैं ना, वो तो मैं इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगी, बिकॉज आपके पास सब्जियों में मोरिंगा हो या कोई भी हरी सब्जी हो, जितने भी वाइटामिन होते हैं सारे के सारे आपके पास वाटर सॉल्युबल होते हैं। हम जितने ज़्यादा उसको पानी में पकाते हैं सारे वाइटामिन उससे उड़ जाते हैं। तो हम जो अपना देसी तरीके से स्वांजना पकाते हैं, आई डोंट थिंक कि उसमें हमें मोरिंगा के एज सच कोई फ़ायदे मिलते होंगे। इसकी न्यूट्रिशन को बेस्ट तरीके से आपने अनलॉक करना हो, अगर आप लेना चाहते हैं तो या तो आप सैलड लें, और आप उस सैलड को जितने फैट बेस्ड मीडियम में सौते करेंगे उतने ही ज़्यादा उसके न्यूट्रिएंट्स अनलॉक होंगे। इसी तरह कहा जाता है कि अगर आपने ब्रोकली का सैलड बनाना है, आपने पालक का सैलड बनाना है, 1-2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ले लें, वो उसके न्यूट्रिएंट्स को अनलॉक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपने मोरिंगा को भी सैलड की फॉर्म में इस्तेमाल करना है तो मोरिंगा लीव्स जो हैं उसको आप 1-2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल में सौते करें, अगर आप बाकी मोरिंगा को सेहत के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप बेस्ट तरीके से मोरिंगा को इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगेन ऑर्गेनिक ग्रीन पाउडर इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि अक्सर लोगों को हमारे यहाँ पर टेस्ट नहीं है सैलड्स का कि वो लीव्स को ऑयल में उस तरह बहुत कम लोग, आई थिंक 100 में से 2 लोग खा सकते हैं, बट पाउडर एवरीबडी कैन कंज्यूम। उसका फ़ायदा क्या है कि आपको पता भी नहीं लगता क्या है, आपने इतनी ज़्यादा अमाउंट की इक्वल न्यूट्रिशन जो है उसको कंज्यूम कर लिया है, और वो इजी भी है और आपको एक्चुअली उसमें न्यूट्रिशन भी ज़्यादा मिल रही है, तो दैट इज़ द बेस्ट वे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी के साथ ना हम एक और चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते हैं, वो है आंवला। तो हमने मोरिंगा पे बात कर ली, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये आंवला भी हम बहुत ज्यादा सुनते हैं, और इसका ज्यादातर हम जो सुनते हैं वो बालों के लिए सुनते हैं। बिल्कुल सही कि आंवले का तेल, रीठा, सीकाकाई, ये सब मिक्स करके आप बालों में लगाएं तो बाल आपके बड़े घने, लंबे और अच्छे हो जाएंगे। तो ये आंवला मतलब ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, ये हमारे लिए किस तरह बेनिफिशियल है? अच्छा, आंवला को इंडियन गूसबेरी भी कहा जाता है। इस पे मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है और तभी मैंने इसका पाउडर भी इंट्रोड्यूस करवाया। और मैं आंवला के बारे में आपको सबसे बड़ी बात बताऊं जो कि हर एक को पता होनी चाहिए और लोगों को नहीं पता। हम लोग समझते हैं कि शायद ऑरेंजेस में और लेमन में सबसे ज़्यादा विटामिन सी, और वो दुनिया का सबसे ज़्यादा विटामिन सी रिच फूड है। तो आंवला के बारे में तो मैं सबसे पहले बात करूंगी कि प्लैनेट अर्थ पे, पूरी सरजमीन पे अगर सबसे ज़्यादा विटामिन सी किसी चीज़ में है तो वो आंवला में है। एक सिंगल आंवला में हमारी बॉडी का 600% विटामिन सी मतलब वो पूरा कर सकता है। एक सिंगल आंवला 600 बार हमारी दिन की विटामिन सी की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी कर सकते हैं। और हम सबको पता है कि ये विटामिन सी कितना ज़बरदस्त और ये क्या चीज़ है। आंवला मेरा बहुत फेवरेट इसलिए है क्योंकि इतने महंगे महंगे कोलेजन पाउडर्स जो हैं वो लोग खरीदते हैं, एंड आई स्वेयर मेरे ख्याल से ये आंवला जो कि इतनी सस्ती सब्जी है और इसका ऑर्गेनिक ग्रीन पाउडर भी इतना आपके पास कंपैरेटिवली सस्ता होता है, ये किसी भी कोलेजन ड्रिंक को बीट कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ विटामिन सी में आपके पास रिच है वो आपके पास बॉडी में नेचुरली कोलेजन को बूस्ट करेगी, और यही वजह है कि इतने एडवर्टिजमेंट्स में भी दिखाया जाता है आंवला, रीठा एंड ऑल ऑफ दोज herbs, because collagen is the most abundant protein in the body। जो चीज़ collagen को बूस्ट करेगी हमारी स्किन में भी है, हमारे बालों में भी है, हमारी ब्लड वेसल्स में भी है, हमारी आंखों में भी है, हमारी टेंडन्स में भी है, हमारी कार्टिलेज में भी है, हमारी हड्डियों में भी है, हर जगह आपके पास कोलेजन है। जब आप विटामिन सी रिच डाइट लेंगे तो वो कोलेजन को आपके पास डायरेक्टली बूस्ट करेगी। और अगर आप आंवला से अपना स्किन और बाल मजबूत करना चाह रहे हैं तो आपने सिर्फ उसको खाना नहीं होता, उसकी टॉपिकल एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी होती है। और आप यकीन करेंगे, आंवला का मास्क मैं इतनी बार कर चुकी हूँ, अपनी ब्रांड के आंवला पाउडर के मैं मास्क बनाती रहती हूँ, मैं इतनी बार कर चुकी हूँ, ये आपको इंस्टेंट ग्लो देता है। आपने बल्कि अगर कहीं जाना है, आप 1 टीस्पून आंवला लें, आंवला पाउडर लें, 1 टीस्पून आप हल्दी पाउडर लें, थोड़ा सा आप एलोवेरा जो है जूस लें अगर आपको एलोवेरा से एलर्जी नहीं है, 1 टेबलस्पून आप शहद लें, आप उसका मास्क लगाएं मुंह पे और आप उसको 45 मिनट्स रखें, और आप यकीन करें, ये ऑन रिकॉर्ड मेरी बात है कि आपके चेहरे पे बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की जो है वो ग्लो आएगी। आई डू दैट ऑल द टाइम। मैं आज भी पॉडकास्ट से पहले करके आई हूँ। मैं तो खैर अपनी ब्रांड की एलो और वो सारी चीज़ें हल्दी वगैरह निकाल लेती हूँ एंड आई मेक द मास्क। अच्छा, अगर आपने इसको सर के लिए इस्तेमाल करना है तो इसका बेस्ट कैरियर है आपके पास या सेसमी ऑयल, तिल का तेल, या नारियल का तेल। आंवला पाउडर आप मिक्स करें या तिल के तेल में लगाएं। और आंवला की बेस्ट मैं बात बताऊं, बहुत सारे ग्रीन पाउडर्स हैं जो हेयर की किसी एक चीज़ के लिए काम आते हैं। आंवला बालों के हर प्रॉब्लम के लिए काम आता है, चाहे वो प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर है क्योंकि इसका कॉपर कंटेंट बहुत हाई है। अक्सर कॉपर की कमी की वजह से आपके पास प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर होती है, चाहे वो आपके पास हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, चाहे वो आपके पास हेयर वॉल्यूम का प्रॉब्लम है कि आपके बाल जो है उसका वॉल्यूम कम है, चाहे वो आपके पास डैंड्रफ का प्रॉब्लम है। नेम अ प्रॉब्लम एंड आंवला मास्क जो है इट विल हेल्प यू।
जितनी भी मेरी एंटी डायबिटिक प्रोटोकॉल्स होती हैं पेशेंट्स को, कि जो एंटी डायबिटिक मैंने उनको हर्ब्स रिकमेंड करनी है, आंवला हैज़ वंडरफुली हेल्प्ड ऑल माय पेशेंट्स. तो पेशेंट्स से दिस ऑन रिकॉर्ड दैट आंवला हैज़ वंडरफुली हेल्प देम. ना सिर्फ डायबिटीज़ के कंट्रोल में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बिकॉज आंवला पोटेशियम में इतना ज़्यादा रिच है. आंवला कुछ ऐसे पॉलीफिनॉल्स और कुछ फ्लेवोनॉइड्स में ऐसा ज़्यादा रिच है कि वो बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल रखता है आपके पास, और आर्टरीज जो है उसमें आपके पास प्लैकिंग भी नहीं होने देता है. एक और आयुर्वेदा की मजे की चीज मैं एक आपको बताऊं, आंवला जो है ना, आयुर्वेदा में बॉडी के डिफरेंट दोष होते हैं, बॉडी के डिफरेंट जो है वो तासीर होती है. नॉर्मली जिन लोगों का आयुर्वेदा कहती है वात बैलेंस नहीं होता, उनको जॉइंट प्रॉब्लम्स होते हैं. जितने भी लोगों को जॉइंट प्रॉब्लम्स हैं वो आंवला का इस्तेमाल ज़रूर करें, बिकॉज एज पर आयुर्वेदा, एंड आयुर्वेदा इज़ अ वेरी ऑथेंटिक साइंस. डिस्पाइट बीइंग अ मेडिकल डॉक्टर, आई एम अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ आयुर्वेदा एंड चाइनीज मेडिसिन एंड हिकमत ऑल्सो. हर एक में कुछ ना कुछ खूबसूरत बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो एक्चुअली ऑथेंटिक है. आंवला इज एक्सीलेंट फॉर जॉइंट मोबिलिटी, और अगर आपको जॉइंट डिस्कम्फर्ट है तो ये आपकी बॉडी का, यानी आंवला यूज करके हमारे जॉइंट्स का दर्द भी बिल्कुल जा सकते हैं, बिकॉज कोलेजन को बूस्ट कर रहा है ना आपके पास. आपकी जॉइंट मोबिलिटी, अगर आपकी हड्डियां स्टिफ है, अगर आपके टेंडन्स ठीक नहीं है, आपका कार्टिलेज ठीक नहीं है, इसी वजह से खराब होती है ना, तो आंवला साइंटिफिकली वहाँ पे आपको हेल्प कर रहा है. आयुर्वेदा में वो आपके पास जो है वो वात बैलेंस कर रहा है, और आपके जो आर्टरीज होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उसका जो कोलेजन होता है, आंवला उसको भी स्ट्रेंथन करता है. जो आंवला में मौजूद विटामिन सी होता है, ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है. आपके इम्यून सिस्टम में ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं फेगोसाइट्स, जिनका काम होता है कि बैक्टीरिया जिसम में आएगा वो खप 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 ऐसे ऐसे उसको, जैसे वो वीडियो गेम नहीं होती पैकमैन, वो उसको खा जाएंगे. तो ये आंवला में मौजूद विटामिन सी डायरेक्टली उन फेगोसाइट्स को बनाने में आपके पास काम आता है. और अगेन, जिस तरह अगर आप अपने बॉडी से टॉक्सिन्स फ्लश करना चाह रहे हैं, जैसे लिवर से फ्लश करना चाह रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि वो बाइल की में हेल्प करता है मोरिंगा. तो इसी तरह आंवला जो है वो भी आपको बाइल में हेल्प करता है, और मोरिंगा की तरह जो आंवला है वो भी आपके डोपामीन लेवल्स जो है उसको रेज करता है. बिल्कुल ठीक है. अच्छा डॉक्टर साहर साहब, यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन है. जैसे आपने बताया कि जॉइंट्स की पेन के लिए आंवला इज वेरी गुड प्रोडक्ट, तो हमारे बुजुर्गों का एक बड़ा प्रॉब्लम है, जैसे जैसे 50s क्रॉस करते हैं ना, तो उनके घुटनों में बहुत ज्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है. और मेरी फैमिली में तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो घुटने की दर्द की वजह से ना प्रॉपर चल पाते हैं, स्टेयर्स नहीं चल, एज इतनी ज्यादा नहीं है, 50-55, और घुटनों का दर्द है. तो वो किस फॉर्म में आंवला को, आई मीन वो ऑयल लगाएंगे आंवला का, या किस फॉर्म में यूज करें कि उनकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाए? मैं उनको ये रिकमेंड करूंगी कि अपनी बॉडी के अंदर आप कोलेजन सिंथेसिस को बूस्ट करें, तो आप आंवला पाउडर लें. और अगर आपने ऑयल इस्तेमाल करना है जॉइंट पेन्स के लिए, तो अदरक का तेल, हल्दी का तेल, तिल का तेल, लौंग का तेल, कैस्टर का तेल, यूकेलिप्टस का तेल, ये टॉप 6 रिसर्च ऑयल्स हैं जो आपके पास इन्फ्लेमेशन वगैरह में हेल्प करते हैं. मेरा अपना भी एक ऑयल अवेलेबल है, मैंने एक बार जिक्र भी किया था, मैंने उसमें 6 के 6 ये मिक्स किए हुए हैं. और इन ऑयल्स का जब एक्चुअल जबरदस्त कैलकुलेटेड ब्लेंड हो, ये आपको बहुत जबरदस्त तरीके से हेल्प करता है. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, एक चीज और है कि ऑब्वियसली 50s के बाद ना कोई प्रॉब्लम भी चल रहा होता है. कोई डायबिटिक होता है, कोई बीपी का पेशेंट होता है, कोई यूरिक एसिड किसी का बड़ा होता है, किसी का कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम होता है. तो आंवला सबके लिए बेनिफिशियल है क्या? ये सब पेशेंट्स खा सकते हैं आंवला? जो लोग ब्लड शुगर की मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, जो मोरिंगा की कॉन्ट्राइंडिकेशंस है ना, कि जो वो एग्जैक्टली सेम आपके पास आंवला की कॉन्ट्राइंडिकेशंस है. और अगर आप ये सारी दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं. अगेन, प्रेग्नेंट खवातीन को मैं हर्ब्स रिकमेंड नहीं करती, वो यूज़ नहीं कर सकती. लेकिन अगर आप अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं तो आप आंवला यूज़ करें, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और आपकी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स आपके बच्चे को मिलेंगे, बच्चे की इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी. तो हम ये बहुत सारी हर्ब्स के बारे में सुनते हैं, जैसे आज हम मोरिंगा पे बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं आंवला पे. तो क्या हम एक दिन के अंदर सारी हर्ब्स थोड़ी थोड़ी इस तरह ले सकते हैं? मैं इस्तेमाल करती हूँ, मैं मिक्स करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह खाली पेट जो नीम गर्म पानी लेती हूँ, उसमें मैंने मोरिंगा डाला होता है, आंवला डाला होता है फॉर माई स्किन एंड हेयर. और ट्रस्ट मी, ये आपको दिनों में रिजल्ट देता है फॉर योर स्किन. विद इन 7 to 10 days आपको इसके रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाते हैं. उसमें एक मैंने अपना त्रिफला पाउडर डाला होता है, एक मैंने उसमें अपना लिवर डिटॉक्स डाला होता है, जिसमें मैंने 8-9 हर्ब्स शामिल की हैं उसमें. मतलब वो लिवर डिटॉक्स का मैं 1 टीस्पून डालती हूँ, यानी सबके एक-एक, लेकिन उसमें एक, लेकिन आप उसको इकट्ठा मिक्स करके पी सकते हैं. बिकॉज ऑफ कोर्स आप पूरा दिन इतना बिजी होते हैं, आप हर वक्त पाउडर्स वगैरह नहीं डाल सकते हैं. तो आप उन सबको एक ही बार मिक्स करके पानी का जग बनाएं, जैसे मैं बनाती हूँ. उसमें मैं थोड़ा सा नींबू निचोड़ती हूँ. अगर नींबू ना निचोड़ूँ तो मैं उसमें 1 टेबलस्पून ऑर्गेनिक रॉ अनफिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर विद मदर डाल लेती हूँ, कि ब्लड शुगर वगैरह
कंट्रोल रहे। अगेन मैं किसी मेडिकेशंस पर नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इस वजह से आई यूज ऑल ऑफ देम बिकॉज कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कुछ नहीं अच्छा, है। ये आपने एक बड़े मजे की बात की है कि आप किसी भी मेडिकेशन पर जी नहीं बिल्कुल हैं, बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जरूरी नहीं है कि हाँ। हम 50s में या 40s में जा रहे हैं तो हम भी मेडिसिन का इतना प्लंदा अपने साथ लेके चलें। ठीक है, मैं देखिए अभी आपने इकरा वही बात की कि 50s के बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है लेकिन होना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, होता है exactly. लेकिन होना नहीं चाहिए। दोनों बिल्कुल, बातों में फर्क है। बिल्कुल। क्यों हो 50s के बाद प्रॉब्लम? वो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो मोरिंगा को सुपर फूड कहती है, यही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि मिडिल एज 65 है। ओल्ड एज 65 नहीं, हमारे यहाँ पे तो 65 में आप इंतजार कर रहे होते कि बंदा उड़ेगा सही बात है। नहीं, हम तो 50s में कहते हैं औरत को तो हम 40 के बाद ही खत्म कर देते हैं। औरत को तो हम कहते थे 40 के बाद। 40 की हो गई, एक्सपायर हो गई है, ठीक है ना, खत्म हो गई। तो देखिए जी, ये वर्ल्ड हेल्थ, मुझे तो जो भी मेरे पास पेशेंट्स आती हैं क्लिनिक पे ऑनलाइन, तो मैं उनको यही कह के मोटिवेट करती हूँ कि वर्ल्ड जो भी आपको ये कहे उसको बताएं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि मिडिल एज 65 है, तो 40 तो फिर जवानी हुई है आपके पास, तो आप जवानी में दवाइयां कैसे ले सकते हैं? या आपको बुढ़ापे में भी नहीं लेनी चाहिए। अल्लाह सबको सेहतमंद बुढ़ापा दे। आमीन आमीन। और अल्लाह ताला मोहताजी के बगैर बुढ़ापा दे। और वो तभी हो सकता है जब हम अपनी अच्छी एज में अपनी टीन एज से अपना ख्याल रखना स्टार्ट करें। क्योंकि आपको पता है कितनी सारी बीमारियां आपके पास, फॉर एग्जांपल आप अल्जाइमर्स और डिमेंशिया को ही ले लें। अब डिमेंशिया जिस्म में, अब तो इस पे रिसर्चेस साबित हो गई हैं, 20 साल पहले शुरू होता है। 20 साल पहले शुरू होता है, और जो पहला सिम्टम आता है ना अल्जाइमर्स का इकरा, वो 20 साल बाद आता है। डायबिटीज कम आपका प्री डायबिटीज जब HbA1c आपकी रिपोर्ट में आता है, उससे 5 से 7 साल पहले आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गए होते हैं। तो सोचें कि आप कब से, मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं क्लिनिक पे और अगर उनके बच्चों की हेल्दी ईटिंग हैबिट्स नहीं है, मैं उनको कहती हूँ कि आप इनकी तैयारी आपने शुरू कर दी है कि आज से 15 साल बाद ये डायबिटिक डायग्नोज हो जाएंगे। तो इसके लिए टीनेज से आप तब ख्याल रखेंगे जब पेरेंट्स का माइंड एजुकेटेड होगा, जो, और उसके लिए ही हम लोग ज़ाहिर काम कर रहे हैं और लगे हैं कि हम अवेयरनेस फैलाएं। प्लेटफॉर्म से इसी वजह से हैं कि भाई हम ये बात बताएं कि हमने एंटीबायोटिक्स पे या हमने मेडिसिन पे नहीं आना, हमने अपने अंदर ही इतना हेल्थ वाइज एक स्ट्रॉन्ग पिलर बनाना है ताकि हम इन सब चीजों से बचे और हमारा बुढ़ापा, या अब जो जिस एज में आ रहे हैं, जो 30s के बाद अब 40s 50s में आ रहे हैं, जवानी में आ रहे हैं, तो वो बड़ा सेहतमंद अपनी लाइफ एंजॉय करें। वो 50s में भी अपने बच्चों के साथ हाइकिंग करें, वो एंजॉय Absolutely, and this is the normal way to go about life. Exactly, ये मुश्किल नहीं है। हम सब ये तो कह देते हैं कि भाई हम तो अपने बच्चों के लिए मर जाएंगे, भाई उनके लिए जी के तो दिखाएं आप। अपने बच्चों के लिए जी के दिखाएं, उनके साथ एंजॉय करें, वो जो चीजें आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो करें। और आपको पता है कि साइंटिफिक होने के साथ साथ डॉक्टरों ने का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है कि आप लोगों की एक्चुअल डायरेक्शन में काउंसलिंग करें। तो मैं अपने पेशेंट्स को यही कहती हूँ कि ये जो आप अपना जवानी में ख्याल रखेंगे ना, ये आप अपने बच्चों को फेवर कर रहे हैं कि बुढ़ापे में आप उनके लिए टेंशन का बायस बने। जिस टाइम उनकी जवानी है आपके बच्चों की, जिस टाइम उनको इतना मुश्किल दौर चल रहा है, अपने काम पे फोकस करना है, अपने कारोबार पे फोकस करना है, अपनी फैमिलीज पे, उन्होंने भी अपनी फैमिलीज बनानी है और अपने करियर पे फोकस करना है, उस वक्त कम से कम उनको आपकी तरफ से कोई टेंशन ना हो। तो अगर आप अपना अच्छा ख्याल रखेंगे, क्योंकि कोई भी औलाद दुनिया में, लोग इस बारे में तो बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि माँ बाप का दिल कैसा है, माँ बाप क्या फील करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे इस बारे में बात नहीं की जाती है कि औलाद कैसा फील करती है। औलाद की हकूक पे कम बात की जाती है, माँ बाप के हकूक पे ज़्यादा बात की जाती है, हकूक औलाद के भी हैं। तो आप अपने बच्चों को कितनी बड़ी फेवर करेंगे कि जिस टाइम उनकी पूरी एनर्जी उनकी अपनी फैमिली पर, उनके करियर पे फोकस होनी चाहिए, कम से कम उनको उस वक्त ये टेंशन ना हो कि मेरे अम्मी ने या अब्बू ने सुबह इस वक्त गोली ले ली होगी, या किसी का पैम्पर चेंज हो गया होगा, या वो हॉस्पिटल में तो नहीं होंगे, सिर्फ इसलिए बिकॉज आपकी हैबिट्स अनहेल्दी थी। तो you created a problem for yourself and for your children. Very true. लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं डॉक्टर साहर चावला, और वो ये है कि अभी हमने बात की कि हमें हेल्दी खाना चाहिए, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हमारी होंगी, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा होगा तो हम बहुत अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। आप मुझे ये बताएं कि किस एज से हमें प्योर ऑर्गेनिक फूड पे आ जाना चाहिए, और हमारी लाइफस्टाइल में कौन सी ऐसी मेजर चीज़ें हैं जो कि मस्ट है, जिनके बगैर बस हमारा दिन ख़त्म नहीं होना चाहिए। हमारे माइंड को ये पता होना चाहिए कि आज ना मैंने ये अच्छा खाया, ना ये अच्छा खाया, ना ये अच्छा खाया, आने वाले टाइम में मैं बीमार हो सकता हूँ। तो वो क्या है? शुगर, जंक, प्रोसेस्ड, फ्रोजन, एंड इन सो मेनी ऑफ द केसेस ग्लूटेन और डेयरी ऑल्सो।
क्योंकि हमारी 65% एशियन और पाकिस्तानी पॉपुलेशन लैक्टोज इंटॉलरेंट है। और अब ग्लूटेन की इंटॉलरेंस इतनी ज़्यादा इसलिए बढ़ गई है क्योंकि बेकरीज में और जंक फूड आइटम्स में ग्लूटेन इतना ज़्यादा कंटेमिनेटेड है कि बॉडी ने नॉर्मल ग्लूटेन को भी रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है। ये भी एक बड़ा टॉपिक है, इस पर कभी बात हो सकती है कि इस वजह से 15-20 सालों से ग्लूटेन इंटॉलरेंस इतनी बढ़ गई है। तो ये तो आपकी ममानतें हो गई। और एक चीज़ आपके पास जो भी चीज़ इस्तेमाल होती है उसका रिपेयर प्रोसेस भी अल्लाह ने डिज़ाइन किया होता है। आपकी बॉडी के सारे सिस्टम्स का रिपेयर रात को जब आप सोते हैं तब हो रहा होता है, और उसके लिए अल्लाह ताला का बनाया हुआ बायोलॉजिकल क्लॉक और सर्केडियन रिदम फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस टाइम सूरज गरूब होता है, जब रात होती है, अगर उन आवर्स में अपनी स्लीप आप पूरी नहीं करेंगे, ना रात को आपका लिवर रिपेयर होगा, ना रात को आपके हार्मोन्स रिपेयर होंगे, ना आपका स्ट्रेस हार्मोन नीचे जाएगा, ना आपका ग्रोथ हार्मोन ऊपर जाएगा। ग्रोथ हार्मोन एंटी एजिंग भी होता है। तो वो अगर आप सब कुछ भी करेंगे ना और आप रात को जागेंगे, आपकी जब रिपेयर ही नहीं होगी तो 10-15 साल बाद आप बीमार हो जाएंगे अल्टीमेटली। और अपनी लाइफ में मैक्सिमम कोशिश करें कि नेगेटिव लोगों से, टॉक्सिसिटी से, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से और ज़रूरत से ज़्यादा इंफॉर्मेशन से जो आपको हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, ये अननेसेसरी इंफॉर्मेशन इंसान के लिए एक टेंशन होती है, इन चीज़ों से दूर रहें। जितना आप खुश रहेंगे आपकी बॉडी में हेल्दी और लाइफ लॉन्ग जीन्स उतने बनेंगे। डॉक्टर साहर चावला, आपने भी बात की है कि बायोलॉजिकल क्लॉक जो कि अल्लाह ताला का बनाया हुआ है, और उसके अलावा इन चीज़ों को हम फॉलो करेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। लेकिन हम जब दूसरे कंट्रीज़ में मूव करते हैं तो उधर का और इधर की टाइमिंग्स डिफरेंट होती है। मतलब इधर रात किसी टाइम है, उधर रात किसी टाइम है, तो हम वहाँ जाके किस तरह इन चीज़ों को आप जहाँ जाएंगे आप वहाँ के बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से रहेंगे। ठीक है, मतलब अगर आप यूके जाएंगे तो आप यूके के बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से लेकिन आपका तो सिस्टम डिफरेंट नहीं हुआ होता कि वो ऑटोमेटिकली में सेट हो जाते हैं ना। अगर फॉर एग्जांपल वी हैव मूव टू सम अदर प्लेस तो उसका ये, अब फॉर एग्जांपल इफ आई मूव टू यूके, ठीक है, फॉर 5 years, तो हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में मेरा जो क्लॉक है वो यूके के क्लॉक के साथ सेट हो जाएगा। दिस इज द ब्यूटी एंड द रहमत ऑफ गॉड, ब्यूटी ऑफ साइंस एंड द रहमत ऑफ गॉड। आई होप कि इस पॉडकास्ट ने आपको काफ़ी मदद दी होगी कि आप अपनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स को उन 2 हर्ब्स के साथ कैसे डील कर सकते हैं। अगर आपका इसी से रिलेटेड कोई भी और सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ, और इस चैनल पे हम टॉप डॉक्टर्स और फिटनेस एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं ताकि आपके सारे हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ को सॉर्ट आउट किया जाए। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि आपकी वजह से बाकी सबका भी फायदा हो सके।